हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस पराक्रम सीरीज़। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पराक्रम सीरीज़ के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के पार्ट 4 के बारे में। So let's get started with the question first of all. So campaigns where movement of truth like wedding, home purchase are acted on as a way to deepen customer relationship are known as real-time cross-selling, multi-channel experience, innovative branch design and none of the above. So what should be the right answer for this question? सो द राइट आंसर विल बी रियल टाइम क्रॉस सेलिंग। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेटेजीज के अंदर से फ्रेम किया गया है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज कैन बी ऑप्टेड फॉर द इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक। सो हम लोग इसके रिलेटेड टॉपिक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार साथ साथ में। सो देखिए ब्रांच की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। सो वाई डज दिस एफिशिएंसी एक्चुअली मैटर्स फॉर अ बैंक। सो देखिए इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से हम लोगों को इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखने को मिल रही है, जिसके अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर का जो टेस्ट और प्रेफरेंस है वो भी चेंज होता जा रहा है। नए नए कंपटीशन हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती जा रही है और डिजिटल मॉडल की तरफ जो है वो हम लोगों को एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से एफिशिएंटली जो है वो एक्ट करना बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल चैलेंजेस। अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है नैरोइंग मार्जिन्स आर देयर विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बैंक्स की बात करें कि पहले जो थे वो हम लोगों को क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो मार्जिन्स रह रहे हैं, जो बैंक्स मार्जिन अर्न कर पा रहे हैं अपने इनकम के ऊपर, दोज आर नैरोइंग इन नेचर। स्लो डिपॉजिट ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रही है क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो सेविंग करने के बजाय अब क्या करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा पोटेंशियल इकोनॉमिक डाउन टर्न्स जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों को देखने को मिला कि जो हमारी जो इकोनॉमी थी वो लगभग जो था वो पॉज कर चुकी थी, हॉल्ट कर चुकी थी। तो इस तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए भी बैंक्स नीड टू एक्ट वेरी मच एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक एफिशिएंसी। सो देखिए कॉस्ट रिडक्शन एंड फोकस ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब कोई भी बैंक जो है वो चाहेगा कि वो अपनी कॉस्ट के अंदर रिडक्शन करे और फोकस करे जहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करे टुवर्ड्स द मार्केटिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितना बढ़िया आप लोग प्रोडक्ट बना लें, अगर आप लोग उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग सही से नहीं कर पाएंगे और अपने प्रोडक्ट को टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट नहीं कर पाएंगे, देन यू विल बी अल्टीमेटली वाइप्ड आउट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ। सो दैट इज़ वाई एफिशिएंसी एक्चुअली मैटर्स फॉर अ बैंक। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं बैंक्स के द्वारा फॉर इम्प्रूविंग देयर एफिशिएंसी। सबसे पहले बिजनेस रीअलाइनमेंट। तो देखिए हम लोगों को ये फाइंड आउट करना रहता है कि हमारे बिजनेस का कौन सा वर्टिकल जो है वो सही से परफॉर्म कर रहा है, एनहांसिस कॉस्ट इफेक्टिवनेस, और ऐसे बिजनेस लाइन को हम लोगों को जो है वो वाइप आउट कर देना होता है विच इज़ हैविंग लो मार्जिन, मतलब जहाँ से हम लोगों को एक अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ऐसा करेगा, बिजनेस को रीअलाइन करता रहेगा बैंक टाइम टू टाइम, तो एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज चैनल ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए मल्टीपल चैनल्स आर देयर फॉर डिलीवरिंग द बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बट बैंक्स को ये समझना होगा कि नो वन फिट साइज ऑल अप्रोच जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्रिएट कॉस्ट इफेक्टिव चैनल्स लाइक एटीएम्स, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। तो इस तरह से चैनल को ऑप्टिमाइज करके भी बैंक अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस कॉस्ट के बारे में। सो देखिए रिड्यूस कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब कॉस्ट टू वैल्यू जो रेशियो है किसी भी ट्रांजेक्शन की, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर एक अकाउंट को ओपन करने के लिए जो है वो एक मिनिमम अमाउंट जो है वो एक अकाउंट को जब भी ओपन अप किया जाना चाहिए तो उसके अंदर मिनिमम कॉस्टिंग हम लोगों को बैठनी चाहिए उस अकाउंट को ओपन अप करने की। तो इस मिनिमम कॉस्टिंग को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको मैप करना पड़ेगा और एक बेंचमार्क प्रोसेस को जो है वो सेट करना पड़ेगा अगर बैंक जो है वो एफिशिएंसी चाहता है अपने वर्किंग ऑपरेशंस के अंदर। नेक्स्ट इज स्टाफ प्रोडक्टिविटी। अब स्टाफ प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि अपना जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं बैंक के, उनको टाइम टू टाइम एफिशिएंट ट्रेनिंग देना, उनका सुपरविजन करना, उनको ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड करवाना, उनको फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर प्रोवाइड करवाना, जिसके अंदर आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं ऑफ साइट वर्क प्रोवाइड करवाना, या और उनके जॉब रोल्स को डिफाइन करना। तो अगर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है अगर वो मोटिवेटेड रहेगा तो अल्टीमेटली हमारा जो बैंक है वो एफिशिएंटली जो है वो काम कर पाएगा। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन के बारे में। सो देखिए टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन के थ्रू किस तरह से एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। अलाउइंग सेल्फ सर्विसिंग बाय द कस्टमर, मतलब कस्टमर जो है वो बैंक में एंटर करे और वहाँ पे उसको कियोस्क मशीन वगैरह लगी होनी चाहिए ताकि वो सेल्फ सर्विस जो है वो कर पाए, अपने जो भी वो सर्विस अवेल करना चाहता है उसको अवेल करे और वहाँ से चला जाए। क्योंकि कस्टमर
कस्टमर आज की डेट में प्रेफर कर रहे हैं कि वो बैंक के एम्प्लॉय से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, वो अपनी सर्विसेज को यूज़ करें और चले जाएं। नेक्स्ट इज रेडी डेटा अवेलेबिलिटी फॉर द एम्प्लॉयज़। अब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की हेल्प से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, बट दैट डेटा शुड बी रेडली अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स इटसेल्फ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उस डेटा का यूज़ कस्टमर भी तो करेंगे। कस्टमर ने अगर बैंक की किसी ऐप को एक्सेस करना है तो वो एक जो डेटाबेस है, जो इंटरफेस है, उसी के थ्रू तो एक्सेस कर पाएंगे अपने उस प्रोडक्ट और सर्विस को। नेक्स्ट इज एनहांसिस एफिशिएंसी इन द बैंक प्रोसेसेस। अब बैंक के प्रोसेस में एफिशिएंसी बढ़ाने में ये टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर हम लोग टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन को ऑप्ट करेंगे तो बैंक की एफिशिएंसी को अल्टीमेटली जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट बंडलिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, थिंक बियॉन्ड वन साइज फिट ऑल, मतलब कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बनाने पे जो है वो अगर बैंक फोकस करेंगे कि कस्टमर की नीड को समझते हुए कंपिटिटिव प्राइस के ऊपर उसको प्रोडक्ट ऑफर किया जाएगा। और इसके अलावा अलग अलग तरह के अगर थेफ्ट अलर्ट वगैरह जो है उन कस्टमर्स को भेज पाएंगे और साथ ही साथ उनको क्रेडिट स्कोर की रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो इससे कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन हो पाएगा और अल्टीमेटली बैंक की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री कस्टमर व्यू के बारे में। सो देखिए, हम लोगों के पास एक कस्टमर का जो है वो हॉलिस्टिक पिक्चर रहनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू हिज डेमोग्राफिक, हिज एंगेजमेंट, कि वो किस तरह से बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेने के लिए बैंक के साथ एंगेज कर रहा है, उसकी नीड्स और प्रेफरेंसेस किस हिसाब से चेंज हो रही हैं, करंट नीड क्या है, फ्यूचर नीड क्या हो सकती है। अगर इन चीज़ों का हमारे पास 360 डिग्री व्यू रहेगा कस्टमर के रिलेटेड तो हम लोग बैंक की जो एफिशिएंसी है वो अल्टीमेटली बढ़ पाएगी, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही कस्टमर को कस्टमाइज प्रोडक्ट दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज कस्टमर सेगमेंटेशन। अब हम लोगों ने देखा कि कस्टमर्स को जो है वो अलग अलग पैरामीटर्स के बेसिस पे, जैसे नीड हो गया, उनकी इनकम हो गया, ठीक है, उनकी एज हो गया, उनका जेंडर हो गया, ठीक है, उनकी शॉपिंग पैटर्न हो गया, तो इस हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सेगमेंट किया जा सकता है। और सेगमेंटेशन टेन्योर, नंबर ऑफ अकाउंट बैलेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेक्शन या फिर चैनल प्रेफरेंस के बेसिस पे किया जा सकता है। अब जब कस्टमर को सेगमेंट कर दिया जाएगा, अलग अलग सेगमेंट्स में बांट दिया जाएगा, तो फिर हर एक सेगमेंट के कस्टमर की अपनी कुछ स्पेसिफिक नीड्स रहेंगी, उन नीड्स को फुलफिल किया जा सकेगा और अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो अचीव कर लेगा बैंक। और साथ ही साथ एफिशिएंसी, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो इससे ज़्यादा एफिशिएंसी तो और क्या ही होगी, ठीक है। सो कस्टमर सेगमेंटेशन आल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द बैंक एफिशिएंसी। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रियल टाइम क्रॉस सेलिंग के बारे में। सो रियल टाइम क्रॉस सेलिंग को हम लोग मूवमेंट ऑफ ट्रूथ भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो रियल टाइम इवेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे वेडिंग, होम परचेज, न्यू जॉब टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या है, मान लो एक कस्टमर आया, उस कस्टमर ने आपको बोला कि मुझे भी अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन अप करना है आपके बैंक में, और आपने पूछा कि सर आपकी इनकम क्या है, उसने बताया इतनी इनकम है। आपने पूछा सर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, उसने कहा मैरिड हो। आपने उसको बोला सर आप मैरिड हो तो आप लोग जो है वो आने वाले अपने फ्यूचर में जैसे अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान वगैरह जो है वो यहाँ से ऑप्ट कर सकते हैं, एजुकेशन लोन वगैरह ले सकते हैं। तो आप लोगों ने उसके रियल टाइम सिचुएशन को एनालाइज करते हुए उसको प्रोडक्ट ऑफर किया, इसी को क्या बोलते हैं, रियल टाइम क्रॉस सेलिंग। नेक्स्ट वन इज इनोवेटिव रिवॉर्ड डिज़ाइन। तो हम लोग जानते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह जो है वो इशू किए जाते हैं टू द प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, सो दैट उनको प्रीमियम बेनिफिट्स जो है वो एंजॉय करने के लिए दिए जा सकें बाय द बैंक इटसेल्फ। अब इन पॉइंट्स को जो है वो ट्रांसफ़र करना अगर अलाउ कर दिया जाए, साथ ही साथ थैंक यू एंड सेलेक्ट क्रेडिट जो है वो ऑफर किए जाएँ और ऑनलाइन बिल्स को पे किया कर पाए अगर कस्टमर विद द हेल्प ऑफ दिस रिवॉर्ड पॉइंट्स, सो इससे जो है वो कस्टमर और ज़्यादा जो है वो बैंक के साथ अपना एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने में जो है वो सक्षम होगा और बैंक की एफिशिएंसी भी अल्टीमेटली जो है वो बढ़ जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज बिग डेटा एंड मल्टी चैनल एक्सपीरियंसेस। अब बिग डेटा का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है वो उसके थ्रू हम लोग जो है वो कस्टमर की नीड को एंटीसिपेट कर सकते हैं, हम लोग फ्रॉड्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और सिक्योरिटी ब्रीचेज को होने से जो है वो बचा सकते हैं। तो दिस ऑल इज फिजिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा इटसेल्फ। हम लोग जानते हैं बैंकिंग के अंदर जो डेटा है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो डिज़ाइन किया जाएगा, कस्टमर की नीड को समझा जाएगा, सारा जो भी प्रोसेस स्मूथली होगा वो ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डेटा इटसेल्फ। सो अ बिग डेटा कैन हेल्प इन इंप्रूविंग द बैंक एफिशिएंसी। नेक्स्ट वन इज मल्टी चैनल एक्सपीरियंस। अलग अलग तरह के चैनल्स जो हैं वो कस्टमर प्रेफर करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करने के लिए। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन अक्रॉस ब्रांचेज, ऑनलाइन, मॉर्टगेज एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, अलग अलग तरह के चैनल्स का एक्सपीरियंस देने से भी हम लोग जो है वो कस्टमर्स को बेटर फील करवा सकते हैं और अल्टीमेटली
अल्टीमेटली बैंक की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी। सो नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइस। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज विल अ बैंक बी एबल टू यूटिलाइज अ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी फॉर बैंकिंग बेटर एफिशिएंसी? योर ऑप्शंस आर इनोवेटिव रिवॉर्ड डिजाइन, कस्टमर सेगमेंटेशन, बिग डेटा या फिर नन ऑफ द अबव। सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लगे हों तो इन सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।